हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सारी केमिकल रिएक्शंस को आज अपन यहाँ देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। आप देखना यहाँ पे दो वेज हैं। मान लो ये अल्कोहल है ROH। दो तरीके हैं कि पहला केस ये हो सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, पहला वे। दूसरा वे ये हो सकता है कि एल्काइल पार्ट और ऑक्सीजन वाला पार्ट का बॉन्ड ब्रेक हो। तो हम सबसे पहले जो केस कंसिडर कर रहे हैं ए में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग या क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसी कैसी रिएक्शंस हो सकती हैं, आइए अब उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। बहुत आसान मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? रिएक्शन विद मेटल्स। लेट्स से अल्कोहल है ROH, मेटल के साथ रिएक्शन किया। सोडियम हो सकता है या पोटाशियम हो सकता है। एक्टिव मेटल क्या करेगा? यहाँ पर अपने को एसिडिक H प्रेजेंट है। एसिडिक H क्या होता है? हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। कौन हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp, कार्बन, सल्फर, ये सब जनरली रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये H चला जाएगा और सॉल्ट बना लेगा, यानी रिप्लेस करवा दो RO Na+। अब यहाँ से एक H निकल रहा है तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलेगा? H2 गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन निकला है तो हाफ मोल हाइड्रोजन लिबरेट हुई है, और पोटाशियम लेते तो RO-K+ बन जाता। क्लियर है ये वाला चीज़? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखना एक बार। यहाँ पर एकदम स्वास्तिक का साइन बनाते हैं हम। यहाँ पर हम लोगों ने किया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है, सोडियम के साथ, और ये एक्सेस में है सोडियम। तो कितने मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड या इवॉल्व्ड, कितने मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? सोचो, एक हाइड्रोजन था तो आधा मोल रिलीज हो रहा था। यहाँ से कितना मोल हाइड्रोजन रिलीज होगा? कितने एसिडिक H है पहले काउंट कर लो आप, फटाफट से एसिडिक H काउंट कर लें। 1 2 3 4। सर यहाँ से 4 हाइड्रोजन लिबरेट करने हैं। मान लो H2 की फॉर्म में निकलेगा, 4 हाइड्रोजन लिबरेट कर दो, यानी कितने मोल लिबरेट हो जाएगी? 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्या ये वाला रिएक्शन अपनों को देखना आया? आसान सा था। सेकंड रिएक्शन देखो, मज़ा आएगा। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड बोले तो CH2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो नज़ारा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो सॉल्ट बनाया, एल्कोक्साइड सॉल्ट। R की जगह मिथाइल होता तो मिथॉक्साइड सॉल्ट, इथाइल होता तो इथोक्साइड। माइनस प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ये इस पे प्लस, सोडियम पे, हाफ H2 गैस रिलीज्ड। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। RO- Na+, जब CH2 के साथ रिएक्शन करता है, क्या आप CH2 का स्ट्रक्चर जानते हैं? CO2 तो सुना है, बस उसका जैसा ही स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगा दो, CO2 के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को हटाओ सल्फर लगा दो, बन गया CH2। अब रिएक्शन देखना कैसे होगी। क्या कार्बन और सल्फर में सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो सल्फर पे पार्शियल माइनस, कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज। तो अब देखना, O का माइनस, ये O- जिसमें माइनस चार्ज है, क्या वो माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा? क्या बनने वाला कंपाउंड क्या कुछ ऐसा होगा? देखना, कार्बन डबल बॉन्ड, सल्फर तो मैंने इधर दिखा दिया,
एक सल्फर जिस पे माइनस आया है, कौन अटैच हो गया होगा सर? Na+। बनने वाले कंपाउंड को देखना, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है सोडियम एल्काइल जेंथेट। सोडियम एल्काइल जेंथेट इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में यूज़ करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम इसको, मेटलर्जी में मैंने पढ़ाया भी है सोडियम एल्काइल जेंथेट के बारे में। क्या इतना बात अपनों को देखने में पता लग गया? हाँ सर, इतना बात तो अपने को मस्ती से देखने में पता लग गया है। आगे मस्ती से नोट डाउन करते जाओ, मज़ा आएगा आपको। रिएक्शंस हम सारी कवर करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ असाइलेशन। असाइलेशन क्या? असाइल ग्रुप का ऐड होना। असाइल ग्रुप होता क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। R≡C≡O ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप, ACYL, दिस इज असाइल ग्रुप। रिएक्शन कैसे होगी वो सीखो एक बार मेरे साथ, देसी भाषा में सीखना, देसी भाषा में एकदम। मान लो एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है, रिएक्शन करवाई। करना क्या है, सिंपल स्टेप देखना। बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है तो HCl का रिमूवल करवा दो, HCl का रिमूवल करवा दो और कंपाउंड बना दो। ये वाला ग्रुप ऐड हो गया है, C≡OR वाला ग्रुप ऐड हो गया है, एंड नेम क्या बोल देंगे? असाइलेशन हुआ है। क्या हुआ है? असाइलेशन हुआ है। क्लियर? अब देखो जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, मान लो ROH की रिएक्शन Cl C≡OCH3 इथेनॉइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। आपको तो क्या करना है, सिर्फ HCl का रिमूवल, सिर्फ HCl का रिमूवल। क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे? क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे C≡OCH3? दिख गया होगा प्रोडक्ट, दिख गया होगा प्रोडक्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाने जा रहा हूँ, इसमें लिखना आगे, और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी। हालांकि ये फिनोल में आएगी, बट मैं एक बार यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्लो बन जाएगा आपका इस रिएक्शन के साथ, आपको फील आ जाएगा, कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। ये है क्या ये आपने इसका नाम सुना है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का नाम सुने हो? हाँ, सैलिसिलिक एसिड में देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, Cl C≡OCH3 की रिएक्शन। अरे सर बहुत आसान है, HCl रिमूव करवाना है, बिल्कुल। बट अब मन में सवाल आता है कि ये वाला H जाएगा या ये वाला। सोचना ध्यान से सोचना, खुद एक बार सोचना। आप सोचो, क्या ये एसिड हैलाइड है? हाँ है। जब ये एसिड हैलाइड है तो किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा? ऐसा सोचना कि एसिड वाला ग्रुप भी है, सॉरी फिनोल का भी तो एसिड है, हाँ है। ज़्यादा अच्छा एसिड कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो H कहाँ से रिप्लेस होगा? H कौन सा वाला रिप्लेस होगा? या आप डायरेक्ट देखो सर, फिनोल का H और ये Cl रिमूव हो जाएगा, फिनोल का H और ये Cl रिमूव हो जाएगा। बनने वाला कंपाउंड देखो, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विल रिमेन एज इट इज, O C≡OCH3 और जान के आपको खुशी होगी, बनने वाला कंपाउंड महा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एस्पिरिन। सर डिस्प्रिन जैसा? हाँ, डिस्प्रिन जैसे पेन रिलीविंग टैबलेट है ना, सिर दर्द वगैरह होता है तो अपन डिस्प्रिन लेते हैं। उस डिस्प्रिन में या कोई पेन रिलीविंग टैबलेट्स होती हैं, उनके अंदर जो एक सॉल्ट होता है वो एस्पिरिन सॉल्ट होता है। क्लियर? तो आप इस चीज़ का नाम भी याद रखेंगे। बनने वाले कंपाउंड का नाम भी है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये नाम सब याद रखना, 2012 में पूछा था जेई में। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना। और एस्पिरिन है तो यूज्ड एज एनाल्जेसिक, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी पढ़ाऊंगा इसको दोबारा, एनाल्जेसिक की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी बात आपके दिमाग में रह जानी चाहिए, दिलो दिमाग में छा जानी चाहिए। 3 रिएक्शन देखी, फोर्थ देखो, फोर्थ मज़ा तो आ रहा होगा, सारी रिएक्शंस को कवर करेंगे दोस्त। इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सवाल लगाना। और आप क्या, हम लगवाएंगे आपसे सवाल। एक सर रिएक्शन पूछ लूँ? अरे सर पूछ लो। अल्कोहल की रिएक्शन में क्या करने जा रहा हूँ, Cl C≡OPH।
क्या बनने वाला प्रोडक्ट बता दोगे? सर अभी तो आपने बताया HCl का रिमूवल करो। अरे वाह, आप तो समझदार हो गए हैं। सर हम तो बहुत पहले से समझदार थे, आपने पहचाना ही नहीं। अरे अरे, मुझे पता है आप कितने समझदार हैं। सारा मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? अरे सीरियस हूँ भैया, सीरियस हूँ। देखना, HCl का रिमूवल किया, बनने वाला कंपाउंड आपने बना दिया है। अब देखना यहाँ पर पीएच क्या, बेंजाइन फिनाइल रिंग आई है, फिनाइल रिंग। अरे पीएच और कुछ नहीं, कभी भूल जाओ, ये वो ये ऐसा वाला ग्रुप। अच्छा सर वही, हाँ फिनाइल। इस कंपाउंड को बोल देते हैं कि इस रिएक्शन को बोल देते हैं बेंजोइलेशन। क्या, बेंजीन ग्रुप का ऐड होना तो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। इसी का एक नेमिंग रिएक्शन भी है, पूरी एक नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन में ऐड करना है इसको, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखें, कभी कोई पूछ ले तो डायरेक्ट याद करना। फिफ्थ और महा इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एल्कोहल थोड़ा अच्छा चैप्टर है, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की, बोर्ड की, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। इसको भी 5 स्टार टिक करना। सर 5 स्टार से हमें 5 स्टार चॉकलेट की याद आ गई। अरे अरे, तुम ज़्यादा खाने पीने की बातें ना करें, हमारा मन भटक जाता है, भूख लगी आती है हमें। आप फटाफट से एस्टेरिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, एस्टेरिफिकेशन 9-10 में पढ़े हो? हाँ सर, हमारी वो 10th वाली मैडम हमको पढ़ाई थी। अरे बेशर्मो, तुमको मैडम का याद है, तुमको एस्टेरिफिकेशन में क्या बना था ये याद नहीं? सर हम बताएं? बोलो बोलो। सर नाम में आ रहा है एस्टर, तो पक्का पक्का एस्टर तो बना होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार लगते हो, तुम तो बहुत समझदार लगते हो। कहीं अनिरुद्ध वाले सर से तो नहीं पढ़ते? अरे हाँ सर, उन्हीं से ही पढ़ते हैं। अब आप देखें, अब आप यहाँ देखें, एस्टर बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, सोच कर बताना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, एकदम मस्ती से। एस्टर को जानते हो आप? हाँ सर जानते हैं। RC डबल बॉन्ड OOR। अच्छा ठीक है, ये एस्टर है, हाँ है एस्टर है। इसको बनाना है, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। मैं इधर लिखता हूँ एक बार साइड में, RC डबल बॉन्ड OOR। मान लो कि मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर दूं और वाटर ऐड कर दूं, OHH, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा? क्या आप यहाँ पर एस्टर को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाले प्रोडक्ट क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल रहे हैं? हाँ, तो एस्टर किससे बनाओगे? सर इसमें एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है? एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है हमारा प्यारा अल्कोहल। हाँ भैया, तुम्हें तो प्यारा लगेगा ही, बट यहाँ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो कैटलिस्ट है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। वो कैटलिस्ट क्या है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। बनने वाला प्रोडक्ट है वाटर प्लस एस्टर। देख लो, मैकेनिज्म बताओ इसकी। हाँ इसकी मैकेनिज्म देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैकेनिज्म सीखो एक बार। H2SO4 जो हमने लिया है कॉन्सनट्रेटेड है, यानी पानी नहीं, तो कैसे डिसोशिएट करेगा? H++ HSO4- में, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखना, मैकेनिज्म सीख लो एक बार दोस्त। एक एक चीज़ आपको सुननी है, समझनी है और अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर H+ पर कौन अटैक करेगा? मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा या नीचे वाला C डबल बॉन्ड O वाला या फिर ये वाला? सोचो, ब्लू वाला या येलो वाला? सोचना ध्यान से। सर ब्लू वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी है, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में, तो कौन अटैक करेगा? सर ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, तो करवा दो क्योंकि ऊपर वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी था। तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिए, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और H आ गया, OH। क्या पहली स्टेप सबको दिख गई? अब क्या होगा? एक एक चीज़ बहुत बहुत प्यार से सीखना यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैकेनिज्म बहुत प्यारा समझाऊंगा आपको। अब अल्कोहल है, अब मुझे बताना अल्कोहल कहाँ अटैक करेगा? अल्कोहल का कौन अटैक करेगा? अल्कोहल में ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। कहाँ? मान लो कि यार ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज, यानी उसकी ज़िंदगी ही आप लोगों ने ख़राब कर दी, तो वो अपने प्लस चार्ज को हटाना चाहेगा, तो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर का अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा। जैसे ही करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, तो ये अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे मारेगा अटैक, और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक मारेगा तो क्या नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना। क्या
मैं इधर देखो, इधर तो OH दिखा रहा हूँ और इधर क्या दिखा रहा हूँ, O आ गया, उसके साथ R है, उसके साथ H है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, प्लस। एक एक स्टेप दिखा गया, और यहाँ पर वापस OH एज इट इज़, यहाँ पर वापस OH एज इट इज़। क्या यार ये वाली चीज़ अपनों को नज़र आई? हाँ सर दिख गई। अब समझना, अब एक और चीज़ देखना, घबराना नहीं, आप आसान है। सर यहाँ वापस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो HSO4 माइनस है, ये जो HSO4 माइनस है, इस H प्लस को ले लेगा। जैसे ये इस H प्लस को लेगा तो क्या हम ऐसा वाला कोई कंपाउंड बनाएंगे, देखना, ROH OR और यहाँ OH। सर HSO4 माइनस ने जैसे ही H प्लस ले लिया तो वापस H2SO4 बन गया। हाँ, अब वो वापस H2SO4 क्या करेगा, क्या वापस H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मारेगा, किसी पे मार ले, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, बात तो बराबर है। तो नज़ारा क्या कुछ ऐसा होगा, देखना, OH OH2 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया है, OR। क्या इतना स्टेप सबको दिखा, क्या इतना स्टेप सबको दिखा? हाँ सर दिख गया। अब ये वाटर की फॉर्म में, ये वाटर की फॉर्म में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये वाटर की फॉर्म में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। मैं एक बार बनाता हूँ, ROH, यहाँ पर आया प्लस OR। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा ताकि कार्बोकेटाइन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। 2 स्टेप्स और दिखाऊंगा बस। OR, यहाँ पर क्या आ गया, मैं इधर दिखा देता हूँ, इसको इधर दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे प्लस। अब वापस HSO4 माइनस इस H प्लस को छीन लेगा, इस H प्लस को छीन लेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट, क्या बनने वाला प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे आप, डबल बॉन्ड O। देखो क्या मैंने एस्टर बनाया है, और इसी खूबसूरत चीज़ को, इसी खूबसूरत चीज़ को हम बोलते हैं एस्टर। सुंदर सुंदर दिखाना हो तो ऐसे दिखा दो। ये क्या है, जूम हो गया, जूम आउट करना पड़ेगा। अरे वाह, खतरनाक जूम ऑप्शन भी था, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हैं। तो हम तो यहाँ कहाँ गया, ये O और OR हमने क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, एस्टर। सर मैकेनिज्म तो बहुत तगड़ी है। वापस बता रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आप भूल ना जाएं। सबसे पहले मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टेक्निकली आप स्ट्रांग रहें। आए बात करें वापस स्टार्टअप, डायरेक्ट जुगाड़ भी बता दूंगा कैसे बनाने हैं प्रोडक्ट, डायरेक्ट जुगाड़ भी बता दूंगा कैसे बनाने हैं प्रोडक्ट, क्योंकि ये सवाल एडवांस लेवल के बिना मैकेनिज्म के नहीं लेंगे। बोर्ड लेवल नीट लेवल हिला लोगे, बट ये वाला नहीं लेगा भैया। बता दे रहा हूँ एक सवाल, रुको पहले कौन वापस मैकेनिज्म सीखो। H2SO4 डिसोशिएट किया H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, फिर क्या, फिर अपने पास ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक मारा, इलेक्ट्रॉन पेयर वापस शिफ्ट किया, अल्कोहल ने इधर अटैक किया, H प्लस का रिमूवल, OR OH। ये H प्लस कौन लेके गया था, HSO4 माइनस, जो कि वापस H डिसोशिएट करके H प्लस दे देगा, वापस डिसोशिएट करके H प्लस दे देगा। ये H प्लस ने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मारा, वाटर के फॉर्म में बाहर कार्बोकेटाइन बना, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, H प्लस का रिमूवल, एस्टर बना। क्या इतना चीज़ क्लियर है, क्या इतना चीज़ क्लियर है? दिस इज़ द लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर एस्टर इसी तरह बनाया जाता है लैब्स में। अब यहाँ पर हम आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल करवाएंगे ताकि आपको मज़ा आए। CH3 C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाई, C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना देंगे? हाँ सर वाटर का रिमूवल करना है। अब वाटर देखना मैं कैसे हटाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर कैसे हट रहा है, कौन H दे रहा है, कौन OH दे रहा है। देखो रिमूवल तो ऑफ वाटर तो हो रहा है, बट कहाँ से करना है, ये देखो डायरेक्ट जुगाड़। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाना, अल्कोहल से H हटाना और वाटर बना देना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो बहुत आसान चीज़ है। अभी देखो एक सवाल के बाद आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन में हम यहाँ लिख देते हैं एक बार ऊपर, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यहाँ लिख लेना। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज
कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैटलिस्ट का भी काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। क्लियर है ना ये वाला चीज़? तो अब सवाल देखो, आपको मज़ा आएगा। सवाल की खूबसूरती देखना। जिस बच्चे को ये जुगाड़ ना पता हो, वालिया का जुगाड़ ना पता हो, तो थोड़ा ढह जाएगा। बट आप सब पढ़ के आए हैं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखना सवाल मैं क्या करने जा रहा हूँ। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम वही नज़ारा, C2H5 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अरे सर हम बना लेंगे, अरे सर हम बना लेंगे, अरे रुको दादा, ऑक्सीजन 18 वाला है, ऑक्सीजन 18 वाला। अब आप मुझे बताना, ये ऑक्सीजन 18 वाटर के साथ आएगा या एस्टर के साथ आएगा? अरे हाँ, इसके लिए क्या सीखना ज़रूरी है? इसके लिए मैकेनिज़्म सीखना ज़रूरी है। इसके लिए मैकेनिज़्म क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला OH वाला ग्रुप, ये वाला OH वाला ग्रुप तो निकल जाता है, रहता कौन है? अल्कोहल वाला। रहता कौन है? अल्कोहल वाला। अच्छा, जब ही आपने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH दे दो और अल्कोहल से H दे दो और प्रोडक्ट बना दो। अब देखना मज़े की चीज़, C डबल बॉन्ड O18 और C2H5 यानी बनने वाला प्रोडक्ट नॉर्मल ऑक्सीजन। दिखा क्या इम्पोर्टेंस दिखा? क्या आपको इम्पोर्टेंस दिखा? हाँ सर, दिख गया। बहुत ही बढ़िया, आप तो समझदार होते जा रहे हैं। आप छोटी छोटी बातें अब यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में पहली चीज़ reactivity, the very first point, reactivity of esterification. Reactivity of esterification is inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance के inversely proportional है। अब सोचना यदि मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको। देखो मैकेनिज्म आता है ना, तो आप ये रिएक्शंस उड़ा देंगे। रिएक्टिविटी ऑफ ROH इफ़ एसिड इज सेम, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को सेम ले लें और अल्कोहल को बदलते चले जाएं, तो कौन सा अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन देगा? सर ये अल्कोहल ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक मारता था, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे। यदि अल्कोहल को मैं बड़ा कर दूं, क्या बड़ा वाला अल्कोहल आसानी से अटैक मारेगा या छोटू वाला? सर छोटू वाला। तो आप क्या यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। सर मिथेनॉल सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 3 डिग्री वाला। दिख गया? सर इसी तरह उल्टा कार्यक्रम, अरे हाँ उल्टा भी करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, इफ़ अल्कोहल इज सेम, यदि अल्कोहल सेम है तो नज़ारा क्या होगा? अब सोचना मैं पहले लिख देता हूँ 2-4 कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी आपको थोड़ा सा फील आएगा कि आप एकदम खुल के बता पाएंगे मैकेनिज्म, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हम कर क्या रहे हैं? हम धीरे धीरे हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं। हम धीरे धीरे नहीं, आपने तो बहुत तेज़ी से हिंड्रेंस को बढ़ा दिया है। अब समझना, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा, रिएक्टिविटी ऑफ एस्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी क्राउडिंग। आप इसको क्राउडिंग भी बोल सकते हैं, किसी को हिंड्रेंस ना पता हो तो क्राउडिंग। जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगा उतना कम अटैक कर पाएगा ये अल्कोहल। हाँ सर, यदि दोनों बड़े बड़े हो गए तो रिएक्शन बहुत धीरे होगी। हाँ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी छोटू होना चाहिए, तभी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। क्या दिख गया? क्या आपको ऑर्डर दिख गया है? उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला ऑर्डर आपको दिख गया होगा। अरे सर बहुत ही शानदार, आसान था, हमने कर लिया। अरे वाह, गजब हो आप तो। अच्छा देखो, इसी का उल्टा देख लेते हैं एक बार नोट करके। इसी का उल्टा और देख लो। एस्टर तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब मान लो कि कोई एस्टर दे दिया आपको OC2H5 और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं। मैं उल्टा सिखा रहा हूँ, उल्टा प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने ये सब पढ़ाया है, और दोबारा बता रहा हूँ।
पहले आपको क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दिया, उससे क्या बनाना सिखाया, एस्टर। अब एस्टर में वापस पानी डाल दूं तो क्या करेंगे, आपको इतना पता है कि पानी से एक को H देना है, एक को OH देना है, किसको क्या दोगे, अरे जिससे जो लिया था उसको वो दे दो, जिससे जो लिया था उसको वो दे दो। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या लिया था सर, OH लिया था, और अल्कोहल से H, तो जिससे जो लिया है चुपचाप दे दो यार, तुम काहे टेंशन लेते हो। क्या हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को OH दे देंगे और अल्कोहल को H दे देंगे। क्या आपको पता लग गया, क्या आपको पता लग गया है कि किससे क्या लिया और किससे क्या दिया। अरे हाँ सर दिख गया, ये मिथेनॉल, ये इथेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन करवाने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। ये रिएक्शन नंबर 5 एस्टेरिफिकेशन। अब 6 नंबर डाल लो आप, रुकना नहीं भैया, बहुत बहुत पढ़ाएंगे हम आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एडवांस तक का पूरा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जानते हैं, थोड़ा बहुत, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा हम बताते हैं, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मेटल और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस देंगे और एल्काइल पार्ट पे, एल्काइल या अराइल पार्ट पे आप हमेशा पार्शियल माइनस देंगे। आप हमेशा क्या देंगे, पार्शियल माइनस। लिख दो सर कैसे, एक रिएक्शन करवा दो सर मज़ा आ जाए। अरे हाँ हाँ करवा रही हैं, देखो RMgX की रिएक्शन लेट से मैंने करवा दी अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल, इसको डैश कर देते हैं R डैश। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज होगा, ये वाला बॉन्ड हमको ब्रेक करने का है, और एल्काइल पार्ट पे हमेशा पार्शियल माइनस। तो पार्शियल माइनस किसको लेकर जाएगा, क्या इस H को लेकर जाएगा, क्या बनने वाला प्रोडक्ट आप RH बना देंगे प्लस Mg जिसके साथ X अटैच है और OR डैश अटैच हो गया। क्या अपने को प्रोडक्ट बनाना आया, क्या अपने को प्रोडक्ट बनाना आया। एग्जाम्पल देखो छोटा छोटा, CH3MgX की रिएक्शन मान लो हम करवा रहे हैं इथेनॉल के साथ, किसके साथ, C2H5 इथेनॉल के साथ, तो क्या आप मीथेन गैस बना देंगे, तो क्या आप मीथेन गैस बना देंगे, क्यों, CH3 पार्शियल माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, तो क्या बना लेगा, मीथेन गैस बना लेगा। अरे हाँ सर आसान था, बहुत ही शानदार। देखो वापस एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना है, बता तो दोगे ना, हाँ हाँ सर बता देंगे। अरे वाह शानदार, शुभ काम करते हैं। वापस एक बार स्वास्तिक का जिक्र करता हूँ, रिएक्शन करवाई है CH3MgBr, ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये एक्सेस में है, ये क्या है, एक्सेस में। नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन गैस फॉर्म्ड, कितने मोल मीथेन गैस बनेगी, सोचो। CH3 माइनस किसको लेना चाहेगा, H प्लस को, एसिडिक H को, 1 2 3 4, सर जी 4 मोल मीथेन गैस बन जाएगी। दिख गया हमें आंसर, क्या आप लोगों को भी दिख गया है, इसी तरह एक छोटा सा सवाल, JEE एडवांस का सवाल है, JEE एडवांस, विश्वास नहीं करेंगे बट JEE एडवांस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। कुछ ऐसा था, CH3MgBr की रिएक्शन इन लोगों ने करवाई थी, CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, एक इक्विवेलेंट था, क्या आप प्रोडक्ट बनाएंगे, हाँ सर। CH3 माइनस इस एसिडिक H को ले जाएगा और मीथेन गैस रिमूव करवा देगा, एक और JEE का सवाल पूछूंगा, आपको मज़ा आएगा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ देखना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम टर्शरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं, कुछ नहीं, आप हमेशा मैग्नीशियम पे प्लस देंगे और इस कार्बन पे पार्शियल माइनस, इस कार्बन का ये पार्शियल माइनस किसको देखेगा, एसिडिक H को। क्या ये फिनाइल H लेकर बेंजीन बन जाएगा, JEE का सवाल है बहुत पुराना, बेंजीन बन जाएगा। देख लो, आपको सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन करवानी है, क्या करवानी है, एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा नंबर था ये, 6, 7वां देखो,
रिएक्शन विद कीटीन, क्या है ये कीटीन? अरे बताते हैं, घबरा क्यों रहे हो? कीटीन को देखो आप सबसे पहले, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटीन। कीटीन, कलर चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करूँगा? अल्कोहल के साथ। अब देखना, अल्कोहल के साथ जब आप कीटीन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो होगा क्या? अब सोचना, अल्कोहल पे हमारे पास क्या है? वो यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस आएगा, कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल प्लस। बस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बस बाकी तो आप समझदार हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, कार्बन पे प्लस आया तो OR वाला ग्रुप अटैच हो गया, क्या? OR। ऑक्सीजन पे माइनस आया और इस H को लेकर क्या OH बना लिया? क्या OH बना लिया? हाँ सर ये तो इनोल है, सर ये तो इनोल है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगा। क्या बनने वाला कंपाउंड, क्या बनने वाला कंपाउंड ये बन जाएगा। ये क्या था? इनोल था, कीटो बना लिया, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। दिख गया क्या? क्या दिख गया? मज़ा आ रहा होगा। सर ये तो एस्टर बना लिया हमने। हाँ तो एस्टर टाइप बना लिया ना आपने, क्या दिक्कत है? कीटीन से आपने एक तरह से C डबल बॉन्ड O OR एस्टर बनाना आपको मैंने सिखा दिया है। क्या अपनों को ये वाला रिएक्शन देखने में कोई दिक्कत नहीं? सर आसान है। चलो तो भी देखो, मैं थोड़ा सा और पढ़ाना चाहूँगा, 2-4 रिएक्शंस हो रहे हैं वो और बताऊँगा। एक पेज और ले लेते हैं हम, ब्लैक स्क्रीन, यस। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो वापस कीटीन का, ताकि आप थोड़ा सा फील आए। मान लो ये रही कीटीन, कीटीन की रिएक्शन मैंने इथेनॉल के साथ करवाई है। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। करना क्या है? आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करवा दो, डबल बॉन्ड एज इट इज़। यहाँ क्या आ जाएगा? OET लिख दूँ, इथाइल को OET लिख दूँ, यहाँ OH लिख दूँ, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करवा दूँ, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करवा दूँ, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगा दोगे? OET। सर यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्ट आप ऐसा सीखेंगे कि इस वाले ग्रुप में बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़कर ऊपर जोड़ना है और उस पर अल्कोहल का ये वाला पार्ट लगा देना है, और वो H किसको मिल जाएगा? इस कीटीन के ये वाले कार्बन को। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो, हालांकि मैंने आपको अप्रोच भी बता दी है, यदि आपको किस तरह से लिखना है। क्लियर है? नंबर कौन सा है? 6th। अरे यार गायब हो जाता है क्या एक बार में? कोई नहीं, दोबारा ले लेंगे। 7th रिएक्शन देखो, 7th वाली रिएक्शन यहाँ पर है, रिएक्शन विद, अरे टेंशन मत करो, 1-2 और पढ़ेंगे बस, थोड़ी देर और बस शांति से सुनना बस मेरी बातें, फिर अपन अगले लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे, है ना। रिएक्शन विद आइसोसेनिक एसिड, क्या है ये? आइसोसेनिक एसिड। फॉर्मूला देखो आप पहले, NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सर ये तो कीटीन जैसा है, वहाँ CH2 की जगह आपने NH लगा दिया है। हाँ बिल्कुल कीटीन जैसा है। यदि मैं रिएक्शन करवाऊँ इथेनॉल के साथ, तो क्या आप मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बताएंगे? चलो पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ, एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ये ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। देखो NH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया? OET, यहाँ क्या आ गया? OH। ये क्या है? वापस टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? टोटोमेरिज्म, और बनने वाला कंपाउंड NH2 C डबल बॉन्ड OET, डायरेक्ट प्रोडक्ट, और इस कंपाउंड का नाम है इथाइल यूरेथेन। क्लियर? और यूरिया की बेसिकली प्रिपरेशन में काम आता है, एक और रिएक्शन देख लो, ये 7 थी ना, 8th और देख लो बस। रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, ये 8 रिएक्शन तो हमने सिर्फ अभी किसकी पढ़ी हैं? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अब अगले लेक्चर में क्या देखेंगे? जब अल्कोहल में RO वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो रिएक्शंस कैसी होंगी। बट उससे पहले ऑक्सीरेन को देखते हैं। ऑक्सीरेन क्या है? साइक्लिक ईथर को ऑक्सीरेन बोल देते हैं हम, 3 मेंबर्ड वाला। देखो अब ये वाला CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH2O, इसी को आप कई बार ऐसे भी देखते होंगे, ये वाला ऑक्सीरेन,
3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। एसिडिक मीडियम में नज़ारा क्या हुआ होगा, आप देखें सर, क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को निहार रहा होगा? तो क्या हम बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बनाएंगे? मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप शांति से देख पाएँ। मैंने बना दिया CH2OH और ऑक्सीजन पे प्लस। अब कौन अटैक करेगा? क्या अब हमारा अल्कोहल अटैक करेगा? अटैक करवा दिया हमने, रिंग ओपन हो जाएगी। 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन है, रिंग ओपन हो जाएगी। हम तो क्या ऐसा कुछ बनाएंगे? देखो CH2, यहाँ पर क्या आ गया OH, और यहाँ पर क्या आ गया सर OR और H, और जिस पे प्लस चार्ज। अब ये H+ को क्या कर देगा? हटा देगा। H+ को क्या कर देगा? हटा देगा। H+ हटाने के बाद CH2OH, CH2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, CH2, और यहाँ क्या बन गया OR। क्या आपको बनने वाला प्रोडक्ट दिखाए? एक कार्बन पे आपने OR ग्रुप लगा दिया, एक कार्बन पे OH लगा दिया, एक कार्बन पे OR ग्रुप लगा दिया, एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा दिया। ये रिएक्शन थी किसकी? अल्कोहल की ऑक्सीडेन के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला चीज़ तो अपनों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ बता दीजिए। आज अपन लोगों ने जो सीखा है वो क्या है? अल्कोहल के अंदर जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, वो मैंने आपको 8 रिएक्शंस यहाँ पढ़ाई हैं। नोट्स को इतना सुंदर बनाएं कि आप लंबे समय तक इन्हें सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखा दें ये सारी चीज़ें। क्लियर है? और सेकंड चीज़, अगले लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन और R वाला पार्ट ब्रेक होगा। आइए तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 4 ऑफ द अल्कोहल। टिल देन स्टे सेफ। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हैं। इससे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें सारे लेक्चर्स को देखने के लिए। ऑल द लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।